वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ਅੱਜ ਰਾਮਣ ਇੱਥੇ ਫੂਕਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੜ ਲਿਆ ਇਹ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन के नाम पर सिंघू बॉर्डर पर वो सब कुछ हो रहा है जिसका किसान के भले से कोई लेना देना नहीं है। पहले सीमाओं पर आंदोलन स्थल पर महिला का रेप हुआ, फिर किसान को जिंदा जला दिया गया और अब एक किसान के हाथ पांव काटकर खुलेआम उसकी लाश को लटकाकर सरकार, प्रशासन और पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। किसान आंदोलन की आड़ लेकर ये उत्पाती कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर ले। उन्होंने इस किसान को सजा दे दी है। वो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने किसान का हाथ काटा, फिर पैर और फिर उसे मारकर उसकी लाश को यहां टांग दिया। वीडियो पंजाबी भाषा में जारी किया गया है, जिसपे साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि इसे हमने पकड़ा है, ये हमारी पूजा स्थल पर बेअदबी कर रहा था, इसलिए पहले हमने इसका हाथ काटा, फिर पैर काटा और फिर इसे लटका कर तड़पने के लिए छोड़ दिया। पुलिस को जो करना है कर ले, लेकिन इसको हमने सजा दे दी है। इसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਰਾਮਣ ਇੱਥੇ ਫੂਕਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਣ ਫੂਕਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਫੂਕਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ। मृतक शख्स की पहचान हो गई है। मृतक शख्स का नाम लखबीर सिंह है। बताया जा रहा है कि दलित सिख है। नाम से ही जाहिर है कि ये सिख किसान ही है। इसलिए सवाल उठने लाजमी हो गए कि अगर ये खुद सिख है तो फिर ये सिखों की पूजा स्थली पर बेअदबी कैसे कर सकता है। मान भी ले कि इसने बेअदबी की तो फिर इसको तालिबानी स्टाइल में सजा देने की छूट किसने दी। क्या अब इस देश में कानून का राज चलेगा या फिर ऐसे ही भीड़ पंचायत लगाकर सजा देने लगी। सवाल यह भी कि क्या अब इस आंदोलन का ट्रैक चेंज हो चुका है। किसानों की आड़ लेकर यहां सिर्फ उत्पात मचाया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस टेंट के बाहर सजा दी गई उस टेंट में भिंडरावाले की तस्वीर भी लगी हुई। इस क्रूर हत्या पर सियासी दलों की चुप्पी, किसान नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस लखीमपुर खीरी कांड पर सियासी दल गिद्धों की तरफ टूट पड़े थे, किसान नेताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था, वो इस क्रूर और जघन्य घटना पर मौन। सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं कि किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी सरकार को वीडियो जारी करके खुली चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ना तो दूर, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। क्या जो किसान वहां मारा गया है उसका कोई परिवार नहीं है? अगर हां तो अब तक राहुल या प्रियंका की ओर से इस पर कोई ट्वीट क्यों नहीं आया है? कहां है अखिलेश यादव, कहां है मायावती और कहां है बाकी राजनीतिक दलों के नेता जो किसान किसान नाम की माला जप रहे हैं? पंजाब सरकार के किसी मंत्री का इस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया है? क्यों सिद्धू और चन्नी मौन है, जिन्होंने लखीमपुर में जाकर मौन का नाटक किया था? क्या सियासी नेताओं की चुप्पी इन उपद्रवियों को संजीवनी देने वाली नहीं है? जिस तरह से खुलेआम किसान आंदोलन की आड़ में यह हत्या की गई है, चाहिए तो यह था कि किसान नेता इन उपद्रवियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन वो भी आंदोलन की आड़ में इन्हें छिपाकर यह गवाही दे रहे हैं कि इस आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मारा एक किसान ही गया है जो इन नेताओं पर भरोसा करके घर छोड़कर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था। क्या अब कोई किसान इन नेताओं पर भरोसा करके ऐसे जगह पर जाएगा जहां उसकी जान को खतरा है, जहां कुछ सन की कभी भी उनका कत्ल कर सकते हैं और उनके नेता इस पर मौन हो जाते हैं? घटना पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि ऐसे उपद्रवियों से सरकार को कैसे निपटना चाहिए और किसान नेताओं, राजनीतिक दलों के लिए क्या संदेश है आपका, ये भी आप इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे दोगले किसान और किसान नेताओं की आड़ में, किसानों की आड़ में जो उपद्रवी छुपे हुए हैं वो बेनकाब हो सके। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए